ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिनको टाइम की कदर होती है, जो टाइम का वैल्यू समझते हैं, जो टाइम एजुकेशन सिस्टम के बारे में उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो डेफिनेटली जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपने टाइम पर एंट्री किया। और चलिए एक एक करके मैं स्वागत करता हूं जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर अमित महतो कच्छप, महादेव कच्छप जी हमारे साथ में है, प्लेटिनम डायरेक्टर, वंडरफुल लीडर, क्या बात है। हमारे साथ अनिल मेहर साहब भी है। यस, गुड डे जॉय। एक बार मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा मजा आ जाएगा। तब तक पूरा सेशन में सारे लोग एंट्री करते जाएंगे। ओके, जो पहले आएंगे उनका एंट्री पहले होगा, मतलब उनका नाम लिया जाएगा। और सभी लीडर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपकी टीम में जो अभी तक एंट्री नहीं कर पाए हैं उनको आप फटाफट एंट्री करवाइए, जरा कॉल लगा करके उसको एंट्री करवाइए। क्योंकि ये लीडरशिप मीटिंग हिस्ट्री मेकर के जरिए बैनर तले ये इसको हम लोग करें, डेफिनेटली बहुत पावरफुल और सिस्टमेटिक वे से, रेगुलर वे में हम इसको करेंगे। और बहुत बड़ी यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालने वाले हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप सही करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी सही आएगा। इसके लिए हमें कमिटेड, जुझारू, कर्मठ लीडर की जरूरत है, जो कमिटमेंट के पक्के हैं और रेगुलर सीखने को तैयार है। वे सारे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होने वाले हैं। चलिए मैं वन बाय वन करके सबके बार गुड डे जो बोलता हूँ, आप सभी लोग मुझे रिप्लाई भी करेंगे। अनम्यूट का ऑप्शन है, जिनका नाम ले तो आई वो मजा आ जाएगा। तब तक सारे लोग एंट्री भी करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अमित महादेव कच्छप वंस अगेन गुड डे जो है, अनिल मेहर जी गुड डे जो है, अशोक राठौर जी गुड डे जो है, असलाल कुंकल जी गुड डे जो है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश तिग्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन दानकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत जी लाइफ कोच, वाओ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय सिंह लागोरे जी गुड डे जो है। जोनी खान सर गुड डे जो है। जॉनसन कीरो जी गुड डे जो है। ज्योति जी गुड डे जो है। कांतिलाल मेलगांडी जी गुड डे जो है, वेलकम वेलकम। कापसे जी एमपी से, वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कापसे जी आप फिर से हमारे साथ में इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे और किशोर चंद्र शामल जी, वाह, वेरी, बहुत मजा आ रहा है। आज हमारी टीम से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। किशोर जी, किशोर चंद्र शामल जी गुड डे जो है। कुणाल शर्मा जी, वेरी डेसिंग पर्सनालिटी, धनबाद से हमारे हैं कुणाल शर्मा जी गुड डे जो है। ललिता शिंकू जी जगन्नाथपुर से, इनको देखा था सबसे पहले मैं 9 बजे, सॉरी 8:50 में मैंने स्टार्ट किया था। ललिता मैडम को मैं सबसे पहले देखा था। कॉन्ग्रेचुलेट मैम, आप बिफोर 10 मिनट्स एंट्री किए थे, बहुत अच्छा लगा। मनोहर मलाल जी आपको भी गुड डे जो है। मंतोष कुमार जी गुड डे जो है। मेघू राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड डे जो है। MRKN जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर में बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। नीलेश कुमार मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गुड डे जो है। पवन साहू धमतरी से है, यस सर गुड डे जो है। प्रभा जी गुमला से है, गुड डे जो है। प्रभात सिंह श्याम, यस गुड डे जो है। राधे श्याम बोई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड डे जो सर। राजकुमार राज नीतीश सर, वंडरफुल ड्रेसिंग पर्सनालिटी एंड गजब का होस्ट हमारे साथ है राज जी, यस वेलकम वेलकम करता हूँ सर आपको। राजा राम साहू जी खूंटी से, वेरी डेसिंग पर्सनालिटी, एक्टिव लीडर हमारे साथ में। राकेश सिंघानिया साहब गुड डे जो है। रितु कुमारी मैम गुड डे जो है आपको भी। एस, अच्छा, जैनुल अबेदीन साहब, यस सर गुड डे जो है। ये भी हमारे भुवनेश्वर से बहुत शानदार बिजनेस को लीड कर रहे हैं, जैनुल साहब हमारे साथ में है। शिवा जी गुड डे जो है। सरवनी गुप्ता मैम, यस मैम गुड डे जो है, वेलकम वेलकम। सुरेंद्र सुदर्शन दास जी, यस गुड डे जो है। सुनीता जामुदा मैडम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वाह, हमारे साथ ग्रेट लीडर तन्मय कुमार साहू जी हमारे एमरल वाइस प्रेसिडेंट भी जुड़ चुके हैं, गुड डे जो है एंड वेलकम। सुशांत कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम वेलकम है सर। विकास जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। एंड यूथ स्टार एंड विशाल तुरी जी, यस। चलिए 9:06 हो चुके हैं। आप सभी का मैंने नाम वन बाय करके लिया। आप सभी का तहे दिल स्वागत है। रियली आज से हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज जितनी भी संख्या है, ये हमारे बहुत ही एक्टिव लीडर है। क्योंकि अगर आज आपको वन मैसेज, हमने कल से मैसेज को सर्कुलेट किया और आज और कल तक आपने, आपके सफायर आपको भेजे होंगे
आपके एमरल्ड भेजे होंगे, आपके प्लेटिनम भेजे होंगे, आपके गोल्ड भेजे होंगे, या डायरेक्टली आपके पास मैसेज पहुंचाओ किसी भी तरीके से, और आपने 2 दिन के अंदर में सीनियर एक्टिव लीडर का व्हाट्सएप आप देखते हैं, व्हाट्सएप देखने के बाद उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसीलिए आज यहाँ पर है। दैट मीन्स वी आर द नियर अबाउट 60 लीडर्स हु क्रिएट द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मेकर का है। तो आप सभी लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के कोर लीडर हैं, जो अपने आप को आपने सिलेक्ट किया। क्योंकि जब तक आप खुद को सिलेक्ट नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए समर्पण अगर नहीं होगा, तो सर कुछ भी आपको कर दे, बड़ा से बड़ा सिस्टम आपको दे दे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप सीरियस हैं। और एक चीज मैं आ, हमारा जो पूरी सेमिनार, सॉरी पूरी हमारा रांची का प्रोग्राम में आप लोगों ने इतना शानदार सहयोग दिया, उसको तहे दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँ कि आपके अंदर भी जोश है, जुनून है, सीखने की पूरी तैयारी है। और आपने जो जोश और जुनून दिखाया, हमें थोड़ा सा एवरी वीक हम 2 दिन का टाइम लेंगे यहाँ पर, एवरी वीक यहाँ पर उसी एनर्जी को अपने टीम के साथ में, जैसे आप कोर हमारे साथ में है, को लीडर के रूप में आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपके साथ भी और लोग जुड़ने चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन का फायदा अगर हमने नहीं लिया, इस टेक्नोलॉजी इंटरनेट का फायदा अगर हमने नहीं लिया, तो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस चल रहा ना, हमारा वैसा चलेगा। तो इसका भी हमें बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के तमाम लोग इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा रहे हैं, तो आप और हम क्यों पीछे रहे। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके एक्टिव टॉप ऑफ लाइन आपको डायरेक्टली सिखाने के लिए तैयार है। तो आप, अगर आपको भी लाखपति बनना है, आपको भी डेजो में डायमंड बनना है, आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो आपको भी आना पड़ेगा। क्योंकि आपके टॉप सीनियर जो एक्टिव है, जो खुद को प्रूव किए हैं, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपको भी तैयार रहना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप कोर लीडर में 60 लोग कनेक्टेड हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, की नोट स्पीकर है, वो आप सभी लोग उनको जानते हैं, और उनकी पर्सनालिटी, उनकी एनर्जी लेवल, उनका कॉन्फिडेंस, और उनका जो सक्सेस का जो रफ्तार आप समझते हैं। तो आज के एजुकेशन सिस्टम पर भी हमारा उसी पर ही बात हो रही है, उसी पर आपको एक एक बारीकी बता जाइए, कैसे आप एमएलएम इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को, अपने आप को कैसे आप 10x लेवल पर ग्रो करने वाले हैं आने वाले सालों के अंदर में। इसकी पूरी तैयारी हमने प्लानिंग करके रखी है। आपको मेरा ऑडियो सुना होगा, वहां पर तन्मय जी, मैं, अखिलेश सर, विक्रांत सर, हमारे जो मेंटर बैजनाथ सर, ऐसे तमाम हमारे कोर लीडर मिलकर के इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो सोचिए, पूरी जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, पूरी जो टीम है ना, आपको मदद करने के लिए तैयार है, आपको सिखाने के लिए तैयार है। आप ही ने आपकी पूरी टीम को, सोचिए यहाँ पर आपकी टीम में पूरा 100 के 100 लोग आपकी टीम से आए होते, या यहाँ पर, तो सोचिए पूरी टीम को इस मीटिंग के जरिए आपको सीखने का मौका मिलता। चलिए, मैं बात कर रहा था कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के हमारे गेस्ट स्पीकर के बारे में, जो मैं वही बता रहा हूं कि ऐसे गेस्ट स्पीकर है जो इंडिया में वन एंड ओनली वन सफायर हैं, और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। और हम लोगों ने कमिट हो चुके हैं कि हम सारे कोर लीडर, सारे सीनियर लीडर आपको पूरी तरह से सिखाने के लिए तैयार हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं सर? एक बार मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि आपका एक्साइटमेंट जोश मुझे कमेंट के जरिए दिखे। क्योंकि एजुकेशन के बिना सर हम ज्यादा लॉन्ग टर्म बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश हमारी है कि आपको सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज आप तक पहुंचाया जाए, और आप भी अपनी टीम को कल के दिन इसी तरह ट्रेनिंग के जरिए, एजुकेशन के जरिए आप उसको सिखा पाए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों ने बहुत शानदार कमेंट किया। रियली मैं अभी हमारे जो गेस्ट स्पीकर है उनको मैं, मतलब अभी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, उनसे नॉलेज लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। आई होप आप सभी भी पेन और डायरी के साथ तैयार होंगे, तो मैं भी तैयार हूं। उनको हम लोग वेलकम करते हैं सभी लोग। मैं चाहूंगा जितने भी सीनियर लीडर, अगर आप लोग वीडियो में रहेंगे, जैसे मैं हूँ, अगर ओपन किए रहेंगे, तो क्या ना, कनेक्टिविटी हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप वीडियो ऑन किए हैं, तो आप जोरदार तालियों के साथ में हमारे आज एक गेस्ट स्पीकर को वेलकम करेंगे। वेलकम वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। जस्ट मिनट। यस, खिलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में।
आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। ओके, थैंक्स वेरी मच। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रतन सर आपको कि आपने बहुत ही जोरदार तरीके से लोगों का स्वागत किया। और रियली में आपने बोला कि हम लोग मिल करके कमिटमेंट किए कि आने वाला दिन में स्वयं और अपने सारे जितने भी टीम है सबको सफलताओं की उस टॉप शिखर पे लेके जाना है। यस। और इसी क्रम में हम लोग बहुत दिनों से यस प्लानिंग कर रहे थे टीम हिस्ट्री मेकर के थ्रू कि हमें लोगों को एजुकेट करना है। और वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुका है। अब हम लोग रेगुलर बेस में ये जूम वेबिनार करेंगे। आज समझिए कि शुरुआत है। तो मेरी आवाज क्या पूरी तरह ऑडिबल है? आप सभी लोग नहीं, सुन पा बिल्कुल रहे बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आ रही है सर, बिल्कुल। फिर भी किसी हैं? को ओके दिक्कत है, ओके बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, किसी को दिक्कत हो रही है तो। मुझे तो प्रॉपर है सर, बहुत अच्छा है सर, प्लीज कैरी ऑन सर। ओके ओके। तो थैंक यू। सबसे पहले आज के इस वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आज मैं तो आप सभी लोगों का, मैं माई सेल्फ खिलेश महतो, वाइस सफायर वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस 1 घंटे के जूम सेशन में, 1 से 1.25 घंटे के जूम सेशन में आपकी लाइफ एक जरूर बदलेगी। और ये एक निरंतर एक प्रयास रहेगा हमारा कि ये रेगुलर प्रोग्राम चले, क्योंकि एक प्रोसेस है, सफलता एक प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होता है। राइट। तो डायरेक्टली मैं स्लाइड के माध्यम से बात करना चाहूंगा सर। तो मुझे शेयर करने का ऑप्शन दे दें। यस सर, मिनट। आप पोस्ट है, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं सर। यस। ओके। रतन सर, जब स्लाइड आ जाएगा तो मुझे आप कंफर्म करेंगे? यस। ओके। ओके सर, ओके। स्क्रीन आ रहा है क्या? ओपन हो रहा है सर, प्रोसेस में है। यस। ये ओके। मुझे बताएंगे क्या आया सो? आ गया सर, ओके। डन। आ गया ना? हाँ ठीक है सर, कैरी ऑन प्लीज सर। ओके। तो स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे नंबर 1, आज मैं कुछ 12-13 स्लाइड के माध्यम से आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लोग कामयाब होते हैं, शुरुआत में जो लोग आते हैं उनके दिमाग में क्या क्या चलता है और उनको क्या क्या मैसिव एक्शन करना है और कैसे पॉजिटिव माइंड के साथ हमें काम करना है, इस सब्जेक्ट में बात करूंगा। आप सभी लोगों को पहले बताना चाहता हूँ, ये मात्र एक शुरुआत है। बहुत सारा स्लाइड हमारे पास बना हुआ है जो आपको पूरी तरह अपने बिजनेस को 10 गुना रफ्तार से लेकर के जाएगा। और मात्र अगर आप इस सिस्टम से 3 साल तक जुड़े रहेंगे रेगुलर ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप डायमंड बनने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहला स्लाइड क्या बोल रहा है नंबर 1 पे? वंस आई डिसाइडेड आई गिव माई 100%। अगर आप निर्णय ले लेते हैं डेजो में कि मुझे सफल होना है, तो आपको ये भी निर्णय लेना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा कि आप अपना 100% देंगे। यस। ये अब 100% होता क्या है? देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो आते हैं ना, मोटिवेट होकर के या किसी की बातों को रख करके आ जाते हैं, बट लोग काम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और देखा गया है कि ज्वाइनिंग के 30 डेज होते होते लगभग 40 to 50% लोग डेड हो जाते हैं। और 30 दिन होते लगभग 90 दिन होते होते लगभग 95% लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए इसलिए होता है इस तरह का, क्योंकि लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी, मैं सफल हो पाऊंगा। ये विश्वास नहीं हो पाता है। और विश्वास जब होता नहीं है तो वो निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। बहुत सारा कारण है। हो सकता है पिछली कंपनी में आपने काम किया होगा, आपको असफलता हाथ लगी होगी, या तो फिर आपको अपने पर भरोसा नहीं लग रहा होगा कि मैं पता नहीं मैं सफल हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। हो सकता है कंपनी पे आपको फेथ नहीं है, हो सकता है आपके अपलाइन पे आपको फेथ नहीं है। कुछ भी कारण हो सकता है, इसकी वजह से लोग निर्णय नहीं लेते हैं। केवल जुड़ना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन करके स्पीडली काम करना। कुछ लोग आप देख पाएंगे कि हमारे साथ जुड़े थे, लोगों का 2-3 महीना होते, 6 महीना होते होते लाख रुपया का इनकम टच हो गया था। लेकिन कुछ लोगों का क्यों नहीं? कारण क्या है? निर्णय नहीं हो पाया था। निर्णय मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए आपको कि मुझे डेजो में इस महीना में क्या काम, कितना इनकम करना है, कौन सा लेवल अचीव करना है, 90 डेज में कौन सा डेजिग्नेशन में जाना है, 1 साल के अंदर कौन सा लेवल में क्या चीज अपने पूरे करने हैं। ये चीज तब हो पाएगा जब आप निर्णय ले पाएंगे। तो अगर आप निर्णय नहीं ले पाए हैं, बहुत सारा कारण मैंने बताया, हो सकता है आपको बिलीव नहीं होगा कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे,
डायरेक्ट सेलिंग पे। तो ये बिलीव पूरा करने के लिए, बिलीव को 100% करने के लिए आप दोबारा अपने एक्टिव अपलाइन से, जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, उनसे बैठिए। क्या सही में सर, रियली में डेजो में लोग सक्सेस हो रहे हैं? क्या डायरेक्ट सेलिंग पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पावरफुल इंडस्ट्री है? क्या लोग यहाँ पे, इसके बारे में आप पूरी तरह से डेप्थ नॉलेज लीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में भी निर्णय लोग नहीं ले पाते हैं। हो सकता है आपको जो अप्रोच किया वो भी नए हैं और आप भी नए हो। तो ये निर्णय कैसे होता है पता है ना? बड़ा इवेंट माने से, आपके अपने जो एक्टिव अपलाइन है लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, उनसे, उनके साथ संपर्क में रहने पे, उनके साथ लगातार काउंसलिंग पे रहेंगे, तब जाके आपको बिलीव होगा। आप बिलीव होगा तो आप निर्णय ले पाते हैं। मुझे पता था, रतन जी को पूछिए, हमने डे वन से निर्णय लिया था, रतन जी ने भी निर्णय लिया था, इसीलिए हम, मेरा, रतन जी का और हमारे जी जी। डायनेमिक विक्रांत सर का, तीनों आदमी का दूसरे महीना में 1 लाख से प्लस का पे आउट हो चुका था। यस, बिल्कुल ये इसलिए हो पाया था कि हम लोग 100% निर्णय ले करके ये 100% कमिटमेंट कर चुके थे कि अब की बार इतिहास रचना है, और रच भी दी। अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तो दुनिया देखता कि अभी हम लोग डायमंड बने होते। फिर भी इस लॉकडाउन, इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी टॉप में हमारे डायमंड चल रहे हैं। रतन जी बोले ना, मैं भी सफायर में नंबर 1 पे चल रहा हूं। लोग कामयाब हो रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल सर। लोग कामयाब हो रहे हैं। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। ये कब दिखाई देगा? जब आप 100% निर्णय लेकर के चीजों को शुरुआत करते हैं। तो अगर अभी तक भी अगर आप काम में है और आपको काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अभी तक आपका निर्णय नहीं हो पाया है, राइट? तो आपके जो अपने एक्टिव अपलाइन है, उनसे आप तुरंत मिलिए। इवेंट में आइए। आपको पता है कि कल के संडे को, जो 8 तारीख को हमारा इवेंट आया, लोग वहां पे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा फीडबैक आया। उन्होंने कहा कि सर, अब मैं निर्णय ले चुका हूं, आज के बाद मैं काम करूंगा। मेरे घर में 12 बजे रात तक लोग आकर के प्लानिंग किए कि सर, मुझे इस महीना में इतना करना है। इसको बोलते हैं निर्णय। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो निर्णय ले चुके हैं वो स्पीडली काम करें, और जो निर्णय नहीं ले पाए ना अभी तक, वो निर्णय ले सबसे पहले। निर्णय का मतलब कैसा होता है? जैसे आप एक बिजनेस करने के लिए सोचते हैं ना, तो उसके लिए आप पूरा सेटअप तैयार करते हैं, उसके लिए आप जगह देखते हैं, उसके लिए गोडाउन बनाते हैं, उसके लिए पूंजी डालते हैं, उसके लिए पूरा एफर्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है। आपको पता है कि ये बिजनेस में मैं सेटअप डालूंगा तो आने वाला दिन में मैं पैसा कमाऊंगा, इसी से मेरा जिंदगी बदलेगा। नौकरी के लिए आप प्रयास करते हैं, नौकरी के लिए आप पूरी तरह से 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद आप पूरी तरह से उस पर लगे हुए रहते हैं। क्यों? आपको पता है अगर नौकरी लग जाए, अगर आपका नौकरी लग गया, तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आपको क्यों पता होता है? क्योंकि आपको पहले से देख रहे होते हैं कि नौकरी वाले लोगों का जिंदगी थोड़ा बदल रहा है, बिजनेस वाले का जिंदगी बदल रहा है। तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल लीडर्स को देखिए। यहां भी बहुत सारे लोग सफल हैं, महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपके डेजो में भी, और इंडस्ट्री में तो महीने के 1 करोड़ का चेक ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस सब चीजों का आपको जानकारी लेना होगा, तब जाकर के आप 100% निर्णय ले पाएंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 6 मंथ आईसीयू जोन। डायरेक्ट सेलिंग जो होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदे ज्वाइन करते हैं ना, तो 6 महीना जो होता है वो आईसीयू जोन होता है। जोन क्या होता है आपको पता है ना? हॉस्पिटल में एक अलग सा वार्ड होता है, जहां पे बहुत ही क्रिटिकल बीमारियों का या किसी बहुत बड़ा ऑपरेशन होने से पहले उसको रखा जाता है। तो यहाँ पर भी 6 महीना जो है, लोगों को, आप अगर लीडर हैं, अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है, या तो आप स्वयं एक नए बंदे और आप जुड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डेजो में, तो 6 महीना जिस तरह से आईसीयू जोन में लोगों को रखा जाता है आईसीयू रूम में, उस तरह से आप भी आईसीयू रूम में है। तो आपको क्या करना है? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है आपके साथ में? आपके अपलाइन है, मीटिंग्स है, ट्रेनिंग है, सिस्टम है। लोग होते क्या है कि जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं, पूरी तरह हाई वोल्टेज हो जाता है आपके अंदर, आप पूरी तरह से सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, और आप पूरा दुनिया को चिल्ला के बताने वाले होते हैं, बता भी देते हैं कि मैं अब ऐसा सेक्टर में ज्वाइन किया कि मैं यहाँ पे लाखों रुपया कमाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मोटरसाइकिल लूंगा, जगुआर लूंगा, बीएमडब्ल्यू लूंगा, फलाना फलाना बोलते रहते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको सिस्टम का पता भी नहीं है, और इस तरह का बातें जब मार्केट में बोलते हैं ना, तो लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, और फिर वो चीज जो रिजेक्शन होता है, वो जो मजाक आपको सुनने में मिलता है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के अनगिनत गलतियां करते हैं, अनगिनत प्रयास करते हैं। होता क्या है, कोई ज्वाइन नहीं करता आपके साथ में, और आप डेड हो जाते हो। तो 6 महीना आपको क्या करना है? आपके जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे रेगुलर संपर्क में रहना है, सुबह से शाम उनके साथ बैठ करके आपको
पूरी तरह से प्लान की पूरी जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी लेनी है, और शुरुआत के कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अपने अपलाइन के साथ में फील्ड में जाना है, चीजों को जानना है कि आपके अपलाइन किस तरह से लोगों से स्टार्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, क्लोजिंग कैसे किया जाता है। तो क्योंकि आप शुरुआत में लर्निंग मोड में होते हैं, बेबी होते हैं आप, आपको पता ना, एक बीज जब जमीन से उगता है ना, तो उसको उसको ज्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं होगा, ज्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं होता है, कीड़ा मकोड़े भी खाते हैं, पक्षियां भी चूजने का कोशिश करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए ना, उसी प्रकार एक नए बेबी, आप जो नए इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इवन कुछ भी हो सकते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में आप एक बेबी होते हैं। तो आपको आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनके टच में रहना है। 6 महीना बाद आप मजबूत हो जाएंगे, और कहा जाता है जो 6 महीना टिक गया ना, उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकता, उसे हिला नहीं सकता है। बट 6 महीना कैसे रहना है? पूरी तरह से एक्शन मोड में, सीनियर के बातों को फॉलो करना है आपको। ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं कि ज्वाइन करने के बाद, सीनियर भी गलती करते हैं, अपलाइन से भी गलती होती है कि ज्वाइन करने से पहले खूब उनके पीछे ध्यान होता है, खूब फॉलोअप होता है, लेकिन जैसे आईडी एक्टिवेशन हो गया ना, 500 का इनकम आ गया, फिर भूल करके दूसरे के पीछे लग जाते हैं। तो आप सभी लीडर्स जो भी नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हमारे इस टीम में जोड़ते हैं ना, अपने जेनोलॉजी में स्पॉन्सरिंग करते हैं, उसको आप 6 महीना प्रॉपर गाइड में रखना है आपको। यस, पूरा मीटिंग ट्रेनिंग, मतलब इस डायरेक्ट सेलिंग का पावर को पता उसको देना है, और पूरा सिस्टम ओरिएंटेड उसको काम कराना है, मतलब साथ देना है, प्रोटेक्ट करना है उसको। तो 6 महीना आपको पूरी तरह से आपके जितने भी नए लोग हैं उनके पीछे अच्छे से परवरिश करना है, जिस तरह से आप अपने बच्चे को करते हैं। एक बच्चा जब जन्म होता है, उसकी माँ किस तरह से परवरिश करती है, अब देखिए ना, ठीक उस तरह से करना होता है। देखिए वो जो है ना, बीज एक दिन बड़ा वृक्ष के रूप में तैयार होता है, और वही चीज वो अपने नीचे वाले जो आने वाले जो उनके टीम होते हैं उनके उनके साथ वही चीज करते हैं, मतलब उनको पता होता है कि क्या करना है। इस तरह से एक राइट डुप्लीकेशन होगा आपकी टीम में। क्लियर? थर्ड, कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज। कोई भी काम को लगातार किया जाए ना, तो एक हैबिट बन जाता है, और आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। शुरुआत में किसी को कुछ भी नहीं आता था, आपको याद है, आप जब साइकिल चलाना शुरुआत किए थे ना, तो आपको साइकिल चलाना नहीं आता था। आप स्कूल में गए होंगे तो आपको ए बी या क लिखना नहीं आता था। महिलाएं घर में जब खाना बनाने की शुरुआत की होंगी, तो आपको चाय भी बनाना नहीं आता होगा, सब्जी भी बनाना नहीं आता होगा, रोटी भी ना, कभी कभी आपको श्रीलंका, कभी पाकिस्तान बनता होगा, राइट? कारण क्या है? क्योंकि हम शुरुआत में कोई भी चीज को हम नहीं जानते, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन कोई भी चीज को अगर लगातार आप अपने ड्यूटी में उतार देना, काम में, तो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में डेजो में आपको क्या करना है? रेगुलर रेगुलर आपको सीनियर से, एक्टिव सीनियर से बातचीत करना है, आपको अच्छे बुक्स पढ़ने होते हैं, अच्छे वीडियो देखना है, आपको रेगुलर कस्टमर के पास प्रोडक्ट को लेकर के बताना है, आपको प्लान की जानकारी होनी चाहिए, प्लान रेगुलर करना है आपको, मीटिंग ट्रेनिंग्स में आनी है आपको, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो चाहे जूम मीटिंग हो। तो ये रेगुलर जो भी एक्टिविटीज है, उसको अगर आप रेगुलर 90 डेज कर देते हैं, तो पूरी तरह से हैबिट बन जाता है। कहा जाता है काम करते करते काम करने का आदत, और काम नहीं करते करते काम नहीं करने की आदत लग जाता है। आप थोड़ा सा अपने आप को पूछिए, अगर आप सुबह में, किन्हीं को मॉर्निंग उठने का आदत होगा ना, तो अगर आपको एक दिन दिक्कत होगा, दूसरा दिन दिक्कत होगा, 3-4 दिन, लेकिन अगर आपने 1-2-3 दिन लगातार अगर 4 बजे या 5 बजे अगर उठने का आदत डाल दिया ना, तो देखिएगा ऑटो मोड में आपका आंख जो है ना खुल जाता है 4 बजे, क्योंकि वो हैबिट हो चुका होता है। तो इसी तरह काम करने का भी एक आदत अगर आप कर लेंगे, तो वो हैबिट में बदल जाता है। और आप अगर कोई चीज अगर आदत हो गया ना, तो आदत हो जाने के बाद मजा आने लगता है। आप बहुत सारे ग्रुप में देखे होंगे लीडर्स लोगों को, सुबह 6 बजे फील्ड में निकल जाते हैं। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ सभी लीडर्स को, है ना। मैं नाम भी लेना चाहूंगा, मिस्टर संदीप अग्रवाल जी हैं, तोहित जी हैं, मोहन जी, बहुत सारे लोग हैं जो डेली निकल जाते हैं। और देख लीजिए उन लोग का पे आउट, उनका लेवल, उनका कॉन्फिडेंट लेवल, सब कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि आदत हो गया है रेगुलर काम करने का, तो रेगुलर पैसा कमाने का भी आदत हो गया है, राइट। तो कोई भी काम को कंसिस्टेंसी करना है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए 2 दिन फील्ड में निकले, 4 दिन घर में, फिर 2 दिन फिर निकले, फिर 8 दिन घर में, वो कभी भी आपका नहीं जमेगा बिजनेस। आप सोचिए, एक आप दुकानदार हैं, एक दुकान आपने खोला है, पूंजी भी डाला है,
बट 2 दिन आपने खोला, 3 दिन खोला, ग्राहक नहीं आया, तो आप क्या सोचेंगे? फिर 4 दिन बंद कर देंगे, फिर 5वां दिन खोल के फिर 1 सप्ताह फिर बंद कर देंगे, फिर 2 दिन खोले फिर 8 दिन बंद कर देंगे। अगर इस तरह से अगर आप 10 साल भी इस तरह से बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे ना, तो कभी ग्राहक नहीं जमेगा। क्योंकि लोग आपको वाच करते हैं, क्या ये बंदा रेगुलर काम कर रहा है, क्या ये बंदा टिकेगा डेजो में, क्या रियली में इसको काम करने का आदत है, राइट। तो बहुत चीजें होती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, शीशे के महल में रहते हैं, लोग सब कुछ देखते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बोलते नहीं है। तो रेगुलर काम करने का आदत करिए। मैं क्या बोलता हूं, अगर आप पार्ट टाइमर हो तो कम से कम 2 लोगों को डेजो का प्रोडक्ट या डेजो के प्लान के बारे में बताना है। अगर आप फुल टाइमर हो तो कम से कम 4 से 5 लोगों को तो प्लान करके ही आना है, राइट। तो इस तरह से हैबिट हो जाएगा। देखिए ये हैबिट आपके पूरे टीम में ही हैबिट हो जाएगा, मजा आने लगेगा काम करके। तो कोई भी काम को लगातार आपको हैबिट में करना है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस कहा जाता है, राइट। 4th नंबर स्लाइड क्या बोलता है? वर्क विथ स्पीड बिकॉज सक्सेस लव्स स्पीड। स्पीड के साथ काम करने बोलता है ये स्लाइड, और ये सही बात है। वो कछुआ और खरगोश का कहानी ना, वो अब खत्म हो चुका, वो अभी इस जमाने का है नहीं कि कछुआ जीतता है, नहीं, खरगोश जीतता है, खरगोश ही जीतेगा अभी भी। क्यों? आप सोच के देखिए, अगर आप शुरुआत में स्लो स्लो काम करेंगे तो आपका पैसा कैसा आएगा? स्लो स्लो आएगा, मजा नहीं आएगा, घर वाले भी प्रॉब्लम में आएंगे कि पैसा नहीं कमा रहे हो। आप जिसको अप्रोच करेंगे बोलेगा भाई आपका 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपका अचीवमेंट बताओ क्या है, आपका इनकम बताओ पिछले 3 महीना के क्या है। तो आप दिखला भी नहीं पाओगे। और देखा गया है जिसके जो स्लोली काम करते हैं ना, पैसा नहीं आता तो उसका मोरल पूरी तरह डाउन हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से डाउन हो जाता है। तो कोई फायदा ही नहीं। फिर क्या बोलोगे 2 साल के बाद? अरे सर मैंने तो काम किया सर, 2 साल मैंने तो समय बर्बाद कर दिया डेजो में, पैसा ही नहीं आता है। भाई कैसे आएगा? आपने स्पीड ही स्लो किया है। 4G का जमाना, आपने 2G का सिम लगा लिए हैं मोबाइल में, तो क्या होगा बताइए। तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लीडर को शुरू से बोलता हूं, बोलता रहा, कुछ लोग नहीं माने, और उन लोग का इनकम नहीं है। कारण क्योंकि वो स्लोली स्टार्ट किए। आप सोचो ना, अगर आप सोचिए, मुझे मेरा जो पे आउट था सेकेंड महीना का 1.25 लाख का पे आउट था, रतन जी का भी 1 लाख से प्लस का पे आउट था, हमारे डायमंड साहब का 1 लाख का पे आउट था। सिर्फ पे आउट का हम लोग दिखला देते थे ना, लोग हिल जाता था। अरे यार, जब सेकेंड महीना में 1 लाख का पे आउट हो सकता है, यार ये लोग किस तरह से काम कर रहा है। अब लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे, लोग जुड़े, इसीलिए तो सफायर, इसीलिए तो एमरल्ड है, इसीलिए तो डायमंड है। लोग समय के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, आपकी हैसियत पूछते हैं, भैया क्या चल रहा है, क्या इनकम है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। डेजो में बहुत सारे लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कामयाब लोग हैं। अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है तो वो किनके साथ काम करना चाहेंगे? डेजो ही करना है, किनके साथ काम करना चाहेंगे? जो ग्रोइंग है, जो एक्टिव है, जिनका अचीवमेंट दिखता हो, जो इनकम कर रहे होते हैं। क्योंकि लोग आप टॉप अपलाइन का चेक बताएंगे ना, उससे इंपैक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा। आपका इनकम क्या, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, आपके इनकम से, आपके अचीवमेंट से अट्रैक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसीलिए स्पीडली काम करना है। मेरा मानना है, हमारे विक्रांत सर डायमंड साहब बोलते भी हैं, यार 10 साल में डायमंड बनना है कि 2 साल में डायमंड बनना है। अगर 10 साल में आप डायमंड बन भी जाओगे, क्योंकि हमारा प्लान क्या पूरी तरह से एक्यूमुलेट प्लान है, धीरे धीरे भी जाओगे तो एक दिन बन ही जाओगे। बट 10 साल में डायमंड बनने के बाद आपका पैसा ना दिखाई नहीं देगा। नाम का डायमंड तो आप कहलाओगे, बट पैसा जो है ना महीने का कितना आ रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल में डायमंड बनते हो ना, तो आपका इनकम दिखेगा, आपका अचीवमेंट दिखेगा। तो पूरी तरह से स्पीड के साथ काम करिए। जिस तरह से आप जॉब में जाते हो, जिस तरह से आप एक दुकान खोलते हैं, क्या करते हैं आप? रेगुलर आप काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे मौका है। डायरेक्ट सेलिंग इतनी अच्छी इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपने अपलाइन का चेक को भी बीट कर सकते हो। यस, क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगा, आपका मेहनत ज्यादा होगा, तो आपका अचीवमेंट भी ज्यादा होगा, आपका इनकम भी ज्यादा होगा। तो क्यों नहीं? अगर करना ही जिंदगी भर तकलीफ से रहने से अच्छा है, स्पीड अच्छा से करिए, पैसा आएगा, तकलीफ खत्म, राइट। तो बिल्कुल आप पूरी तरह स्पीड से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता स्पीड चाहती है। लोग जो स्पीड में काम करने वाले लीडर, स्पीड में अचीवमेंट करने वाले लीडर के साथ ही ज्वाइन करना चाहते हैं। सोए हुए, थके हुए, जो स्लोली जा रहे हैं, जिसका इनकम दिख नहीं रहा है, आप कितना अच्छा से बात कर लो, प्रोस्पेक्टिंग कर लो, अच्छे से डायलॉग बाजी कर लो, आपका अचीवमेंट से ही वो इंप्रेस होगा।
राइट। तो रिजल्ट ओरिएंटेड आपको काम करना है, स्पीड के साथ काम करना है, राइट। पांचवा जो स्लाइड बोलता है बिल्ड माय कॉन्फिडेंस लेवल, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ाऊंगा, रेगुलर बढ़ाऊंगा, आपको ये सोचनी चाहिए। देखिए ये जो बिजनेस है ना, जोश और जुनून का बिजनेस है, आत्मविश्वास का बिजनेस है ना। अगर आप मुरझाया हुआ चेहरा को लेकर जाएंगे ना, आपके साथ लोग जुड़ना ही नहीं चाहेंगे। ये जमाना अभी बदल चुका है, अभी इमोशनल लोग नहीं जुड़ते हैं। लोग हंसते हुए, जो जो उत्साह से भरा हुआ रहता है, एनर्जी से भरा हुआ रहता है, पूरी तरह जोश से भरा हुआ रहता है ना, वो बंदा के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंट रहने से ना आपका काम में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो पूरी तरह उत्साह के साथ काम में निकलना है आपको। क्या हो सकता है आप गए, लोग ज्वाइन नहीं किया, आप जिस पे उम्मीद किए थे, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, लोग ज्वाइन नहीं किया, तो आप अपने उत्साह को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, पूरी तरह से जोश को खत्म कर देते हैं। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये जोश और उत्साह का बिजनेस है। पॉकेट में 10 रुपया हो रहे न रहे, उत्साह में, जोश में, कॉन्फिडेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग आपके पॉकेट के अंदर नहीं देखते हैं, आपके अंदर में जोश कितना है। उसको लगना चाहिए बंदा जो है ये पूरी तरह जोशीला है, और इनके साथ अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। हारे हुए, थके हुए लोगों के साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, राइट। लोग शुरुआत में जब प्लान देने जाते हैं ना, तो प्लान लोगों को समझ में नहीं आता है, प्रोफाइल वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप केवल अपने दिल पे हाथ रख करके कॉन्फिडेंस के साथ बोल दोगे, यार मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम करने जा रहा हूं जहां पे काफी सारे लोग सफल हुए हैं, और उस सफल लोगों के साथ मैंने काम करना चालू किया है, और मैं भी सफलता हासिल करके रहूंगा। अगर आप आते हो तो मिलजुल करके दोनों अपन सफलता का झंडा गाड़ेंगे। यस, मैं भी डायमंड बनूंगा, आपको भी डायमंड बनाऊंगा। ये अगर उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं, वो बंदा उसी से ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि प्लान तो आपको ही पता है ना, पहला दिन आपको ही प्लान पता नहीं था। यस, तो प्रभाव से लोग ज्वाइन करते हैं, आपके विश्वास से ज्वाइन करते हैं। अब विश्वास कब होगा? जब आप कमिटेड होंगे, जब आप निर्णय ले चुके होंगे, जब आप पूरी तरह से फोकस्ड होंगे, एकदम पूरा क्लियर होंगे आप, तभी जाकर के आप में विश्वास होता है। तो अगर अभी भी विश्वास आप में नहीं है, तो विश्वास कहां से बढ़ेगा? नॉलेज से। कंपनी का नॉलेज लीजिए। अगर प्रोफाइल में डाउट है, कंपनी में डाउट है, सीनियर में डाउट है, प्रोडक्ट में डाउट है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको डाउट है कि पता नहीं लोग यहाँ कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये सब चीज डाउट है, तो उसको दूर करिए। क्योंकि वो डाउट आपको ना कॉन्फिडेंट के ऊपर आने ही नहीं देगा। और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट से भरा हुआ लोगों का बिजनेस है, जो सीलों का बिजनेस है, ये ड्रीमरों का बिजनेस है ये, राइट। रतन सर, मेरी आवाज तो ऑडिबल है ना, सुन पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके ओके, थैंक यू। और छठा स्लाइड क्या बोलता है? बिल्ड माय नेटवर्क इन मेनी सिटीज। देखिए, कहा जाता है जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, उसका नेटवर्क यानी कमाई उतना बड़ा होगा। तो कोशिश करें, मैं शुरुआत में लोगों को बोलता हूं कि बाहर सिटी में मत निकलो। शुरुआत में आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20, 50, 100 किलोमीटर के रेडियंस में काम करिए। लेकिन अगर धीरे धीरे, अगर आपका एक राज्य में काम, एक शहर में काम हो रहा है, रांची में हो रहा है, तो आप कोशिश करिए नियरेस्ट लोहरदगा में टीम होना चाहिए, बोकारो में होना चाहिए, धनबाद में होना चाहिए, यानी मल्टीपल जगह में काम होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे राज्य में जाओ, नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका जो नेटवर्क जो होना है ना, वो पूरी तरह से फैलना चाहिए, फैला होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आपका सीमित जगह में काम हो रहा है ना, तो आपका इनकम भी सीमित हो जाता है। तो धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि आपका जो नेटवर्क है वो मल्टीपल सिटी में होनी चाहिए, धीरे धीरे जाकर के मल्टीपल राज्य में होना चाहिए, आने वाले दिन में मल्टीपल कंट्री में होगा। यानी काम का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा आप सभी लोगों को। आप सोचिए ना कितना मजा आएगा, आपका रांची में भी आपका टीम, जमशेदपुर में भी, राउरकेला में भी, धनबाद में भी, हैदराबाद में। आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण देखिए। सबसे बड़ा नेटवर्क मेनी सिटीज में किनका चल रहा है? हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्रांत सर का। उनका पे आउट देख लीजिए, उनका डेजिग्नेशन देख लीजिए, डायमंड है। उनके बाद ज्यादा शहरों में किनका बिजनेस चल रहा है? मेरा चल रहा है, देख लीजिए सफायर लेवल में। उनके बाद देख लीजिए एमरल्ड। यानी आप देख सकते हैं जिनका टीम साइज बड़ा होते जा रहा है ना, उनका लेवल, उनका इनकम, उनका अचीवमेंट सब कुछ बड़ा होते जा रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि मल्टीपल जगह में, अलग अलग जगह पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क आपका होना चाहिए। लेकिन शुरुआत में लोकल में करना है आपको, 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में, 20, इस तरह से आपको धीरे धीरे बढ़ना है। यस। नेक्स्ट 7 एक्टिविटीज शुड बी डुप्लीकेबल।
कोई भी काम करें वो पूरी तरह डुप्लीकेबल होना चाहिए। तो मैं एक बेसिक ट्रेनिंग लेता हूं, उसमें मैं बताता हूं भी कि आप कोई भी काम करने से पहले ये सोचे कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो डुप्लीकेबल है। अगर है तो उसको जरूर करिए, और नहीं तो बिल्कुल नहीं करिए। कोई भी चीज है, जैसे कि आप प्लान दे रहे हैं, क्या वो प्लान जो है पूरी तरह से डुप्लीकेबल है। जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे पास ना लैपटॉप होता ना तो सर मैं बहुत अच्छा प्लान करता। तो क्या आप सोचिए, क्या आप लैपटॉप आप ले लेंगे, क्या हर लोग लैपटॉप ले पाएंगे शुरुआत में? शुरुआत में लोगों के पास जुड़ने का पैसा नहीं हो पाता है, किसी तरह वो मैनेज करते हैं, राइट। तो फिर लैपटॉप 35,000 का 40,000 का कहां से होगा? फिर किन्हीं का मन में होता है कि नहीं सर कार होता ना तो सर बहुत अच्छा काम होता। ऐसा नहीं होता है। आपको सिंपली प्लान होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक चीजें आना चाहिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये सब, क्योंकि ये सब चीज डुप्लीकेबल है, तो कोई भी ऐसा काम ना करें। जैसे आप कोई इवेंट करते हैं आप, या कहीं पे कोई बैनर ही बनाते हैं क्यों नहीं, सब कुछ आपको पूरी तरह से सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए। ये यानी कि आसान होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आप स्लाइड भी बना रहे हैं वो भी आसान होना चाहिए, प्लान बताने का तरीका भी आसान होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज ऐसा ना करें जो आपके नीचे वाला ना कर पाए। एक्टिविटी में बहुत कुछ आता है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि सर मेरे पास पैसा होता ना सर, अगर आप मुझे फाइनेंस करते ना सर, रेगुलर पैसा देते तो मैं काम करता सर। तो आप सोचो, आप इस तरह से उम्मीद करते हो, क्या आप नीचे वाले, अपने नीचे वाले को सबका उम्मीद पूरा कर लोगे आप? यानी कि आप जो सोच रहे हो, आप जो डिमांड कर रहे हो, क्या आप नीचे वाले का डिमांड डिमांड यही डिमांड जो आप अपने अप्लायंस से कर रहे हो, क्या आप नीचे वाले को पूरा कर पाओगे आप? अगर कर पाओगे, अगर वो डुप्लीकेबल है तो बिल्कुल करिए, और नहीं है तो ऐसा कोई काम नहीं करिए कि आने वाला दिन में आप ही का आपको आफत होना पड़े, मतलब परेशान हो जाएंगे आप। फिर आपको लगेगा कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे खराब चीज है, यहाँ बहुत ज्यादा झंझट होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम ओरिएंटेड काम करना है। सिस्टम क्या बोलता है? कोई भी ऐसा काम नहीं जो डुप्लीकेबल ना हो। पैसा का लेन देन नहीं करना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोग गारंटी वारंटी लेते जाते हैं कि आओ ना भाई 2 महीना में 1 लाख रुपए इनकम करवा दूंगा। भैया आप 2 महीना में 1 लाख रुपए इनकम किए नहीं ना, तो फिर नीचे वालों को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। कोई कोई लोग प्रोडक्ट में एकदम गारंटी दे देते हैं कि आप इसको ले लो ना, पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगा शुगर। पता है ना, शुगर कभी खत्म नहीं होता है, वो कंट्रोल होता है। तो इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जो डुप्लीकेबल ना हो, क्योंकि आपके नीचे वाले भी वही चीज करेंगे। प्रॉपर नॉलेज के साथ में आपको सीनियर जो बोलते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम जो बोलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ दिनों तक हो सकता है सफल हो सकते हैं, कुछ लेवल अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन टॉप में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो राइट डुप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो कोई भी चीज सिस्टम ओरिएंटेड काम करना है, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल बोलता है, जो मैं अगले दिन बताऊंगा रूल क्या है, कार्डिनल्स रूल है, कोर रूल है हमारे पास, बेसिक्स, इस तरह से बहुत चीजें हैं जिसको आपको जानना है और उसको पालन भी करना है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो डुप्लीकेबल ना हो। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर इवेंट में सर टिकट कटा दीजिए ना मेरा। क्या आप अपने नीचे वालों को टिकट कटवा पाएंगे? कोई बोलते हैं नहीं सर मेरा प्लेन का टिकट कटवा दीजिए ना, मेरा ट्रेन का टिकट कटवा दीजिए ना। तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं, कि आप नीचे वाले को उम्मीद पूरा कर पाएंगे? नहीं। कोई बोलते हैं सर फ्री का मीटिंग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? फ्री का करिए ना सर। आप भी एक दिन डायमंड बनोगे, आप भी सफायर बनोगे। फ्री फ्री आपके नीचे 10 मीटिंग होगा, 20 महीना में 50 जगह मीटिंग होगा, और 50 जगह में 20-20 हजार रुपया पैसा लगेगा। क्या अकेले आप दे पाओगे? नहीं, क्योंकि आप भी एक दिन उस लेवल में पहुंचोगे, आप भी उस डायमंड पहुंचोगे। तो ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जो आपके नीचे वाले उसको नहीं कर पाए। नहीं तो आप तो हो सकता है किसी तरह करके आप टॉप में चले गए, लेकिन वो डुप्लीकेबल नहीं होगा ना, तो आपके नीचे वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और आपका पूरी तरह से टीम खत्म हो जाएगा। बहुत सारे आप देखेंगे ना मार्केट में डायमंड है, तब भी उनके पास टीम नहीं। तो एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल, यस। क्योंकि आप, कहा जाता है ना, ओरिजिनल कॉपी जितना अच्छा रहेगा ना, डुप्लीकेट उतना अच्छा बनेगा। तो आपको ओरिजिनल कॉपी बनना है, एकदम सही रूप में काम करना है। और सही रूप मतलब कौन? जो आपके सक्सेसफुल लीडर जो बोलते हैं वही सही होता है। कारण अगर वो गलत होते तो वहां तक पहुंचते नहीं। अगर आप अपने लीडर को नहीं मानते हो, मानना ही पड़ेगा, कि इस लाइन में अगर आप मेंटर नहीं मानते, अपने लीडर्स को फॉलो नहीं करोगे,
तो फिर अगर आपको वहां तक पहुंचना होता, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो, तो आपको अभी तक लीडर बन जाना चाहिए था। अगर लीडर की बात नहीं मानते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग का बुक्स उठा के पढ़िए। आप जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेटवर्कर जो लिखे हुए हैं उनका बुक्स पढ़िए, उसको फॉलो करिए आप। यानी आपको सही एक्टिविटी करना है ताकि आपका टीम भी एक मजबूत हाई परफॉर्मेंस टीम बने, राइट। 7 नंबर क्या बोलता है, वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। यस, बहुत अच्छा है स्लाइड, इसको मैं थोड़ा सा कवर भी कर चुका हूं अभी। वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी यानी आपको यहाँ पे मन, तन और धन, मन तो लगाना ही पड़ेगा 100%, तन मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी करना होगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। सफलता का शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, और जो होता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखें बहुत सारे लोग भुगत भी रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी से इसलिए काम करना होता है कि ये भी एक प्योर बिजनेस है, प्योरली बिजनेस है ये। कैसे? अब मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान के चलिए आप सोचते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है या एक बड़े डॉक्टर बनना है, तो आपको आप क्लियर सर, वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक क्लियर सर का टेक्निकल इश्यू हुई है, सॉरी फॉर दैट। नेटवर्क इश्यू है। चलिए, सर अभी मेरा तक आप लोग कैसे लग रहे हैं? यस। यस सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, अभी अभी ठीक है, ओके सर, ओके। एक्चुअल में कॉल आ गया था ना, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। तो ओके। चलिए, थैंक्स। 89 लोग हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप बने रहें लास्ट तक, क्योंकि मैंने जूम मीटिंग में पहले ही डाल दिया था कि लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे ना तो कटप्पा कौन बाहुबली कौन ये समझ में नहीं आएगा। यस। तो चलिए स्लाइड में आता हूँ। जस्ट ए मिनट। रतन सर, स्लाइड जब आ जाएगा तो मुझे आप बताएंगे जरूर। ओके ओके ओके। जी। जी आ गया। यस यस, ओके सर। चलिए, हाँ, तो वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, जिस तरह से आप बिजनेस एक सेटअप डालेंगे ना, तो वहां पे आप पूंजी डालते हैं। कितना पूंजी? अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो कम से कम 50 से लेकर के 1 करोड़ रुपया डालना पड़ता है। और सिर्फ पूंजी डालना नहीं पड़ता है, उसमें आपको बहुत सारा मेहनत, रिस्क, टेंशन, अनुभव लेना है, आपको बहुत कुछ करना है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस तरह से क्यों नहीं सोचते हैं, पता है ना? क्योंकि यहाँ पे एंट्री कॉस्ट बहुत ही कम है, जीरो है, कुछ है ही नहीं। उन्हें कुछ पूंजी नहीं लगता है, तो लोग आराम से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जिट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। यानी अगर छोड़ भी देते तो कुछ नुकसान होने का नहीं है। जिस दिन आप ये मान लेंगे ना कि आप डेजो में 50 लाख रुपया डाल करके ज्वाइन किए हैं, आप देख लेंगे आपका थॉट प्रोसेस, आपका काम करने का, आपका स्पीड सब बदल जाएगा। मैं इसी तरह सोच के ज्वाइन किया हूं, रतन जी इसी तरह सोचते हैं, जितने भी टॉप लीडर जो ग्रो कर रहे हैं ना, सब कुछ इसी तरह का माइंडसेट काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किस तरह से? अपनी स्किल को डेवलप करने में। आपको किताबें परचेज करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। फ्री में भी मीटिंग होगा, अभी भी तो आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये इस तरह का ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इसके लिए मैं हजारों रुपये खर्च किया हूं, तब जाके इस तरह का ट्रेनिंग मिला है। ऑनलाइन में भी पैसा लिया है लोगों ने, मैंने दिया, क्योंकि फ्री का शिक्षा मैं लेता ही नहीं हूं। तो आपको इस तरह से कोई भी प्रोग्राम होता है जहां पे सीखने का मौका मिले, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है, जो सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग के बगैर, नॉलेज के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं लगता है, लेकिन नॉलेज तो चाहिए। किस चीज की नॉलेज? लीडरशिप का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, स्किल आपको बढ़ाना होगा। तो अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो टिकट जो लगेगा वो समझिए आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस लायक बना रहे हैं। अगर आप 10 हजार कमा रहे हैं तो अपने आप को 10 हजार के लायक ही बनाए। अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख पे इनकम पे जाना है, तो यू हैव टू चेंज। पहले आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप जितने भी कामयाब लोग हैं देख लीजिए, उन लोग हमेशा सीखने के लिए पैसा देता है। आप अपने बच्चे को सोचिए ना, आप अपने बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं, महीने का फी लग रहा है, लाखों रुपये खर्च होगा,
क्या कोई गारंटी है? कोई पेरेंट बता सकते हैं कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा बेटा एकदम आईएएस ऑफिसर बनेगा? ऐसा किसी का कॉन्फिडेंट है तो बताइए मुझको। नहीं ना। फिर भी आप किस एक एक पॉजिटिव थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये बच्चा अगर कामयाब होता है तो आने वाला समय में ये सक्सेस होगा, या बिजनेस में जाए या जॉब में जाए, क्योंकि उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ड्रेसिंग सेंस में कुछ आपको कपड़ा अच्छा लेना पड़ेगा, टूल्स आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, कम से कम 10,000 से 20,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिजनेस में है, सेलिंग प्रोफेशन में। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, दैट मीन्स आप अभी बिजनेस में सीरियस है ही नहीं। कम से कम मिनिमम भी 10,000 का प्रोडक्ट हमेशा आपके पास घर में होना चाहिए। सोपी जो है सिर्फ सर्विस स्टेशन है। जाओ 10,000 का प्रोडक्ट खत्म, फिर 10,000 का खरीद के लाओ, और उस प्रोडक्ट को आपको कस्टमर सबको देना है। अगर हेल्थी बिजनेस करना है तो कम से कम 20 से 30,000 का प्रोडक्ट रहना चाहिए, तभी तो जाके कस्टमर को देंगे ना। अदरवाइज आप कस्टमर के पास जाएंगे बताने के लिए हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बढ़िया है, आपके पास कुछ है ही नहीं है। टेबल में प्रोडक्ट पहले होना चाहिए। तो आपको सीखने के लिए अपने आप में इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से चलना होगा। आप फील्ड में जाते हैं, आपको तेल लगता है, पैसा लगेगा, बस से किराया लगेगा। आप फील्ड में चले गए, ज्वाइनिंग नहीं आया, अरे सर मैं तो गया था, ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ, मेरा पैसा फालतू चला गया। अरे सर मैं तो वहां गया था, पैसा ही नहीं आया सर, इनकम में हम लोग काम भी नहीं कर रहे हैं। क्या आपका बिजनेस एक दिन में पूरा ग्रो कर गया था? आप अगर खेती किसानी करते हैं तो जो बीज लगाए या बीज लगाने के लिए खेत तैयार करते हैं, क्या उसी दिन से पैसा आना चालू हो जाता है? किसी भी चीज बताइए ना, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर डे वन से पैसा आता है, बताइए। आप एक बड़ा इंपायर खड़ा करने जा रहे हैं, कोई झोपड़पट्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, आप एक ऐसा इमारत बनाने जा रहे हैं जो आने वाला जनरेशन टू जनरेशन आपका परिवार को पैसा देगा। तो समय लगेगा, समय लगता है, क्योंकि उस लायक आप नहीं बने हुए, अभी आपको नॉलेज नहीं प्लान का। आप अपने आप से पूछिए कितने लोग को टोटल प्लान आता है डेजवे का, 16 तरह का इनकम। अपने दिल में हाथ रख के बोलिए। मुझे लगता है इस जूम मीटिंग में जितने लोग हैं ना, 10% लोग को आता होगा तो बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट का नॉलेज कितने लोगों को है? सोचिए, अपने आप को पूछिए। आप अगर उम्मीद करते हैं कि भाई मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, तो आपकी तैयारी क्या है, इसको भी तो टटोलना पड़ेगा ना। कितना नॉलेज है? नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा भी नॉलेज नहीं था, किसी का भी नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोग अपने आप को उस लायक बनाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट किए। मीटिंग के नाम पे यहाँ पे 100 रुपए में लोगों को लगता है कि कुछ लोग, पता है रतन सर, मीटिंग में आए ना 100 रुपए की एंट्री नहीं की, मुझे पता है कि उनको नहीं दिए। आप सोचो, अगर आप अपने लिए जिंदगी बदलने के लिए, सीखने के लिए अगर 100 रुपया नहीं दे पाओगे, तो आप महीने का लाख लाख रुपए कैसे कमाओगे आप? जी जी आप बिल्कुल सोच, सर। सॉरी टू से आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपको फीलिंग करा रहा हूं कि जिंदगी आपकी इतना इजी मत लीजिए। आपको नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज इज पावर बोला जाता है, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बार में ज्वाइनिंग नहीं निकला कोई बात है, दोबारा जाएंगे, तीसरी बार आएंगे। देखिए ये हर जगह होता है, ये भी एक बिजनेस है, यहाँ भी पूंजी थोड़ा बहुत लगेगा। भैया आप एक बार में 10 लाख तो नहीं ना डाल रहे हो, 50 लाख तो नहीं ना डाल रहे हो। अब जो भी पूंजी डालेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्लानर है, अच्छा प्रेजेंटर है, तो सप्ताह में तो पैसा आ जाता है। मैचिंग या मेंटरशिप, और कहा गया है सही तरीके से, सही रूप में किया गया प्रयास का ना रिजल्ट जीरो कभी नहीं होता है। 10 को प्लान देगा, 2 तो 100% ज्वाइन होना ही होना है। तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से काम करिए, चाहे फील्ड में जा रहे हैं, चाहे आप मीटिंग में जाते हैं। पता है हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने आया है पिछले कंपनी में, हम लोग 3 महीना पहले 6,000 रुपए का टिकट कटाते थे, वो भी क्वालिफिकेशन मिलता था कि आप अगर उस लेवल में नहीं पहुंचते हो तो आप टिकट भी परचेज नहीं कर पाओगे। यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट होता था, उसको अचीव करने के बाद फिर 6,000 रुपए लगता था। और सुन के हैरान होंगे कि 6,000 में केवल एंट्री होता था उस हॉल में, वहां खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है, पानी भी पीना है तो अपना पैसा से पीना है, रहना भी तो अपना पैसा से। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उस तरह से मेरे अंदर में इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी डाला गया, इसीलिए आज मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी से काम करना पड़े, क्योंकि आपकी जिंदगी है, सबके सपने आपके हैं। तो अपने आप को ग्रो करने के लिए, आपको नॉलेज को बढ़ाने के लिए, नया नया स्किल को डेवलप करने के, महान लोग हैं ना, कामयाब लोग हैं, वो अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं। अभी जमाना बदल चुका है, टेक्निकली आपको पूरी तरह से साउंड होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए,
बुक्स आपके पास होना चाहिए, तो कुछ बहुत पूंजी तो लगेगा। तो आप इसको एकदम बिल्कुल ऐसा ना ले कि नहीं बिना पैसा खर्चा किए लाखों रुपये पैसा आएगा, नहीं लाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूटर है, इसीलिए आपको पूरी तरह से मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से ही काम करना पड़ता है। आसान इसलिए है क्योंकि और जगह में 10-20 लाख 50 लाख रुपया डालना पड़ता, और गारंटी नहीं होता, लॉकडाउन भी होता, कोरोना भी होता, बिजनेस ठप हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम 2-4 हजार रुपया अपना जरूरत का सामान लेते हैं और हम लाखों करोड़ रुपया कमाने का हमें मौका मिलता है। बट उस लायक बनने के लिए, अपने जिंदगी को बदलने के लिए आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। चैलेंज मेक्स मी स्ट्रोंगर, चुनौतियां मुझे मजबूत बनाती है। यस, बिल्कुल। अगर आपको चैलेंज जो है ना, बहुत कुछ लोग होते हैं ना चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग बिखर के टूट जाते हैं। और कुछ लोग इसी चैलेंज में ना एक तूफान बन करके, एक फौलाद बन के खड़ा होते हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी लोगों का लगातार पिन लेवल चेंज हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। क्योंकि चैलेंज किनके जिंदगी में आता है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उन्हीं के साथ चैलेंज आता है। और इतिहास गवाह, जिनके पास सब जितना बड़ा चैलेंज आया ना, वो उतना बड़ा मजबूत, और उतना बड़ा मजबूत पर्सनैलिटी बना, उतना बड़ा लीडर बना है। डायमंड ऐसे नहीं बना जाता है। देखिए ना, कोयला में जो डायमंड निकलता है वो तपता है, उसको बर्दाश्त करता है। लोग 2 आदमी आपको मना कर देते हैं ना, प्रोडक्ट नहीं लेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से मुरझा के घर में बंद हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब, ये सिस्टम खराब, साला कुछ ज्वाइन ही नहीं करता है। यार इतना आसान कहीं पर नहीं है। आप 10,000 का नौकरी ढूंढो ना, 12 घंटा खड़े होकर ड्यूटी देना पड़ेगा आपको, हुजूरगिरी करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा, हर चीज को आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो चैलेंज हर जगह है, कहाँ नहीं है चैलेंज। इंसान है तो चैलेंज रहेगा, जीवित है तो चैलेंज रहेगा। चैलेंज का मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं के लाइफ में चैलेंज आता है। कोढ़ियों के लाइफ में, जो कोढ़ी है उनके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। तो चैलेंज आपको स्ट्रोंगर, मजबूत बनाता है। तो जब भी आपको मुसीबत लगे, आपको फील करना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, मैं डायमंड बन के रहूंगा, है ना। क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ आपके साथ में नहीं आया, हमारे साथ भी आया। अभी क्या चैलेंज है, हम लोग जब शुरुआत किए थे डेजो है ना, कोई प्रोडक्ट ढंग का नहीं था, कोई पैकेजिंग नहीं था, कोई शॉपिंग नहीं था, कोई ब्रांडिंग नहीं था, कोई कोई मीटिंग नहीं था, कोई दिखलाने के लिए चेक नहीं थे हमारे पास में। जो शुरुआत के लीडर है, आप लोग इसके लिए गवाह बनेंगे, पता होगा। तब भी उन उन सभी लीडर जिन्होंने चैलेंज लिया, उसका देख लीजिए पे आउट, उनका लेवल देख लीजिए। और जो उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करके आउट हो गए, उनका देख लीजिए जिंदगी। तो चैलेंज आपको महान बनाता है, राइट। चैलेंज से घबराना नहीं है, वो आपको लीडर बना रहा है, आप डायमंड बनने वाले हो। उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है ना, तो आपके एक्टिव अपलाइन से बोलिए, सर मुझे ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सर ये चैलेंज है, मैं कैसे उसको चैलेंज मान के एक्सेप्ट करना, उससे प्रॉब्लम नहीं बनाना है। बहुत लोग क्या होते हैं ना, चैलेंज को प्रॉब्लम मान लेते हैं, समस्या बना देते हैं। समस्या और चैलेंज दोनों अलग चीज होता है। चैलेंज मतलब वो आपका आगे बढ़ने का प्रगति में रुकावट है, वो ठीक हो जाएगा। ब्रोकर, आप रोड में चलते हैं तो ब्रोकर मिलता है कि नहीं, गड्ढा मिलता है कि नहीं, लेकिन उसमें क्लच डालना है, ब्रेक डालना है, और एक्सीलेटर कम करके फिर से निकल के फिर फुल स्पीड में जाना है ना। क्योंकि पूरा रोड जो है वो ब्रोकर नहीं मिलेगा, खड्डा नहीं मिलेगा, आगे जाके हाईवे भी मिलेगा आपको। शुरुआत में स्ट्रगल फेज मिलेगा आपको, फिर जाकर के आप उधर जाकर के लीडर बनते हैं। तो एक प्रोसेस है। और आपके साथ जो चुनौतियां आ रहा है ना, वो सभी लीडर के साथ आया, और जिन्होंने भी उस चुनौतियों को एक्सेप्ट किया, आज वो बड़े लीडर कहला रहे हैं। तो चैलेंज आपको स्ट्रोंगर बनाएगा, तो आपको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। यस। वर्क एंड प्लान फॉर माय टीम, आपको ये संकल्प लेना है कि मैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए प्लान बनाऊंगा। प्लान होना चाहिए आपके पास। प्लान आपको होना चाहिए कि आप डेजो में क्या करने वाले हैं। मैं आप लोग को सीनियर बताते हैं ना कि जो गोल सेटिंग होता है, मिड टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको एक वर्किंग प्लान बनाना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, रोड मैप बनाना है कि आपको 10,000 का इनकम कब तक चाहिए। तो 10,000 रुपया कैसे आएगा, पीवी से करना है कि बीवी से करना है। तो बीवी से करना है तो हम कितना बिजनेस दें तो जाके 10,000 रुपया आएगा।
प्लेटिनियम बनना है, गोल्ड बनना है, तो उसके लिए कितना बिजनेस चाहिए, 30-70 को समझना पड़ेगा, है ना। आपका आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो बिजनेस है, उसको आपको जानना पड़ेगा, आपको उसको डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। आपको अपना बिजनेस का जो आपका स्लाइड है, जो आपका पेज है, वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो अपने लिए और अपने प्लान, अपने टीम के लिए पूरा प्लान सेट करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप सही समय पे जो आप सपने देखे हैं, जो आपने टारगेट लिया था कि मैं इतने दिन में ये इनकम करूंगा, इतना डायमंड बनूंगा, ये कार लूंगा, ये बाइक लूंगा, ये लैपटॉप लूंगा, ये पूरा हो सकता है। बिना प्लान का कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए, नया साल आता है ना 1 जनवरी, उसके लिए आप प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन सा जगह होगा, उसमें कौन सा चीज होगा, मटन की चिकन होगा, उसमें सलाद क्या होगा, कौन सा कलर का ड्रेस पहनेंगे, कौन सा गाना बजाएंगे आप, डीजे कैसा होगा, है ना। तो एक दिन का खुशी के लिए आप कितना प्लानिंग करते हैं? ये पूरा जिंदगी का प्लानिंग है, ये पूरा करियर का बात है, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग। क्या उसके लिए प्लानिंग नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका प्लानिंग नहीं होगा तो आपका मैसिव एक्शन नहीं होगा। नहीं तो क्या हुआ ना, आपको पता होगा, पैदा हुए 5 साल के बाद तो आपको पता ही चल गया था कि नया साल क्या होता है। तो 2010 भी आया होगा, 2020 भी आया, 40, 50, 100 भी पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लान नहीं है। प्लान नहीं तो एक्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले प्लान होना चाहिए, आपका प्लानिंग होना चाहिए। महीना खत्म होता है और आपको अपने कोर टीम के साथ में, सभी लोग अपने कोर टीम के साथ में, पिछला महीना का क्या आपका बिजनेस हुआ और क्या बेहतर कर सकते थे, इस महीना में क्या करना है, अगले 3 महीना में क्या करना है, अगले 1 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में क्या करना है, और पूरी तरह से रोड मैप बननी चाहिए। आज जितने भी सफल लोग हैं ना, सबके पास डायरी में रोड मैप है, लक्ष्य है। प्लान का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होना। और लक्ष्य के साथ एक टाइम डालना है आपको। और जब तक आप लक्ष्य के साथ में, टारगेट के साथ में टाइम डेट नहीं डालते हैं, वो लक्ष्य अधूरा माना जाता है। तो प्लानिंग करके, अगर आपको प्लानिंग करना नहीं आता है, तो आपके जो एक्टिव अपलाइन है ना, उनके साथ बैठ करके बोले, सर मुझे गोल्ड बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे डायमंड बनना है, या तो मुझे महीने का 20,000, 50,000, 1 लाख कैसे चाहिए मुझे बताइए, और मेरे प्लान, मेरे टीम के लिए भी मुझे डिजाइन कर दीजिए। यस, देखिएगा, आपका एक मतलब सही समय पे सही तरीके से काम करने वाले लोग ही सक्सेस होते हैं। मतलब तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि 10,000 रुपया कैसे आएगा। कमाना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन कैसे आएगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। यस, सोशल मीडिया इज जेक फॉर, अपनी सोच में ना बदलाव करनी पड़ेगी। मतलब फिजिकल के साथ डिजिटल होना बहुत ही जरूरी है। आप फिजिकली कितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं? 1,000, 2,000, 3,000, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या इस भारत में केवल 3,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं? नहीं ना। लेकिन पता है ना, सोशल मीडिया का रीच जो है ना, वो करोड़ों में जाता है। आप ग्लोबली रीच लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसको जानते नहीं है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको बनना पड़ेगा। ये जेक का काम करता है। जेक मतलब समझ रहे हैं ना, अगर आपका गाड़ी का चक्का चेंज करना है तो आप जेक लगाते हो ना, फटाफट फटाफट डालते हो, अकेले भी नट खोल देते हो, चेंज कर लेते हो। लेकिन उसको अगर हाथ से अगर खोलना चाहोगे तो संभव ही नहीं है। कार को हाथ से उठाना चाहोगे, संभव ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसी तरह बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सर बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, सर कहाँ काम हो रहा है। तो आप जो है ना, हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी के समय में सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए। फेसबुक में आपका एक पेज होना चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्ट का प्रमोशन, बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। अपने आप को ब्रांडिंग करिए, ब्रांड इमेज बनाइए आप, राइट। इंस्टाग्राम में आपका पेज होना चाहिए, लिंक्डइन है ना। इस तरह से आप सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप अपना अप्रोच को बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया में जूम मीटिंग भी आता है। अभी जो ये मीटिंग दिया जा रहा है, बहुत लोग इसके लिए हॉल में आना पड़ता, पैसा लगता, है ना, समय देना पड़ता। लेकिन यही मीटिंग आपको प्रॉपर स्लाइड के साथ में घर में बैठ के, आप अकेले नहीं, आप अपने पूरा फैमिली के साथ में देख रहे होंगे या तो देख सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया ही तो है ना, कि देखिए आप कहाँ पे हैं, आप कोई कोई राजस्थान से हैं, कोई जयपुर से हैं, कोई राउरकेला से है, कोई कहाँ ना कहाँ से हैं, लेकिन देखिए आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के सभी लोग इस चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत आसान होता है। इसके लिए सोशल मीडिया के बारे में स्पेशली एक दिन हम लोग जूम वेबिनार करेंगे, जहां पे सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार है, तो आपके अपलाइन लोग बहुत सारा तैयारी कर चुके हैं। और अभी मैं बता रहा हूं ना कि अभी हम लोग अपना ना 20% एफर्ट नहीं दिए हैं, बट हम लोग जितने भी कोर लीडर हमने डिसाइड किया है
कि अब हम लोग अपना 100% देंगे, ये दिखाई दे देगा आप लोग को, राइट। तो सोशल मीडिया में आपको आना ही पड़ेगा, राइट। आप फेसबुक पेज बनाइए, आपका व्हाट्सएप स्टेटस में डेली डाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है जो इफेक्टिव हो, उसको आपको सीखना है। इसके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है जो आपको सिखलाते हैं, कुछ चार्जेस लगेंगे ऑनलाइन, तो वो भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। हाँ, 13 है यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। रतन सर, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, आ रही है सर, ओके। आ रही है। चलिए चलिए, लास्ट स्लाइड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन का मतलब सबको समझ रहे हैं ना? क्या होता है इसका विजुअलाइजेशन का मतलब? आप मनोचित्रण बोला जाता है, मनोचित्रण, जो आप आंख बंद करके भी या तो अपने दिमाग से कल्पना कर सकते हैं अपने फ्यूचर का। जैसे कि आप डायमंड बनने वाले हैं, आप सफायर बनने वाले हैं, तो सफायर बनेंगे, डायमंड बनेंगे, तो आपका जिंदगी कैसा होगा? आप सोचिए, आपका इनकम 5 लाख महीने आ रहा होगा डायमंड बनने के बाद, आपके घर में BMW आ रहा होगा, आप अपने फैमिली के साथ में पूरे यूरोप टूर में जा रहे होंगे, आपका समाज में, आपका परिवार में वैल्यू किस तरह से होगा, लोग आपको आइडियल मान रहे होंगे, आपके अनुसार से लोग समय लेंगे, है ना? तो कितना मजा आएगा। उस चीज को अभी से मनोचित्रण में बिठाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड वाला सोच अभी डालना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आप डायमंड बनेंगे, उसके लिए पहले आपको दिमाग में डायमंड वाला सोच लाना पड़ेगा। डायमंड तो बन रहे हैं ना लोग, विक्रांत सर बने ना, आप अगर स्टार बने तो सुपर स्टार भी बन रहे हैं लोग, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सब बन रहे हैं, तो डायमंड भी बन जाएंगे। तो इस पे आपको पूरी तरह बिलीव होनी चाहिए। यानी कि जो भी चीजें हैं, जो आपके अपलाइन बोलते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बोलता है, उस पर पूरी तरह से आपको विश्वास होना चाहिए, और उसको आपको विजुलाइज करिए, उसको आप ऐसा फीलिंग करिए कि आप डायमंड बन चुके हैं, आप कामयाब बन चुके हैं, और आपके कामयाब होने से आपके लाइफ में किस तरह से बदलाव आ रहा है, आपके परिवार वाले किस तरह से खुश नजर आ रहा है, आपके बच्चे कितने खुश हैं कि आप उनके सपने को पूरा कर रहे हैं, उनके मनपसंद कपड़े ले रहे हैं, मनपसंद जगह घुमाने ले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में आप एडमिशन करा रहे हैं, आप अच्छे अच्छे मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, विदेश टूर में जा रहे हैं, आपके पास लग्जरी रेड कलर का जो आपने कार देखा है वो कार आपके घर के नीचे खड़ा है, आप जो ड्रीम देखें जो घर बनाने को वो घर आपके सामने बन के तैयार है, आपका जो सूट है, जो परफ्यूम आपने सोचा, परफ्यूम का स्मेलिंग करिए, उस स्मेल को एहसास करिए आप। क्योंकि दुनिया में जो इंसान जो सोचता है वही बनता है, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप जो सोचेंगे वही आप बनेंगे। तो अगर आपको सफलता ही चाहिए ना, तो सफलता के बारे में सोचिए, और सोचिए नहीं, उसको मानिए, क्योंकि ये तो आप मान ही चुके हैं ना, विश्वास तो हो चुका है कि डायमंड लोग बने हैं, देशों में भी डायमंड बनने हैं, यानी लोग कामयाब हो रहे हैं। आप ही जैसे वो भी इंसान है, उनको भी कुछ भी नहीं आता, तो उनको भी शुरुआत में लोग मना करते थे, उनको भी बहुत सारा रिजेक्शन आया, लेकिन एक विश्वास था कि अगर लोग इसी तरह का प्रोसेस में जाकर के, अगर विक्रांत सर सफल हो रहे हैं, रतन सर सफल हो रहे हैं, तन्मय सर सफल हो रहे हैं, ब्रजनाथ सर सफल हो रहे हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं। इस चीज को पूरी तरह मनोचित्रण कर लीजिए, यानी पिक्चर रूप में देखिए अपने जिंदगी को, कि जब आप सफल होते हैं तो किस तरह से आपका जिंदगी पूरी तरह से, आप किस तरह से पूरी तरह जिंदगी को जीते हैं, जी रहे होते हैं। ये हम लोग विजुलाइज कर चुके हैं कि डायमंड बनेंगे तो कौन सा गाड़ी होगा, कैसा कलर होगा, उस गाड़ी के अंदर में जो परफ्यूम होगा वो कैसा कलर है, कौन सा फ्रेग्रेंस का होगा, उसका सीट कवर कैसा होगा, हमारा घर होगा तो उस घर का स्विमिंग पूल कैसा बनेगा, बाथरूम का कैसा कलर होगा, है ना? सब कुछ सोचे हुए हैं, और वही विजुलाइजेशन ना रोज एनर्जी देता है, आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, आपको डेली सुबह में फील्ड में निकालता है। आप देख सकते हैं जो भी लीडर रेगुलर फील्ड में है ना, कहीं ना कहीं वो विजुलाइज कर चुके हैं, और जब वैसा आप सोचने लगेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके साथ वो घटना घटने लगता है। अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। आप सोचेंगे मुझे डायमंड बनना है, प्लेटिनम बनना है, बिल्कुल आप हो जाएंगे, नहीं नहीं बनना है, नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है ना, आप जो चीज बोलते हो वही, जो कमांड देते हो ना वही चीज वो पूरी तरह से घटनाक्रम बनने लगता है। तो अगर रियली में आप सबको कामयाब होना है डियर फ्रेंड्स, तो आप कामयाबी के बारे में सोचो, डायमंड बारे में सोचो, और अपने आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो इनकम कर रहे हैं, जो रेगुलर सक्सेस हो रहे हैं ना, उनको फॉलो करिए आप।
फेलियर लोगों को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है। जिनको डेजो के बारे में कुछ भी पता नहीं, जो 1 लाख पैसा नहीं कमा रहा है, 50,000 नहीं कमा रहा है, उन जैसे लोगों के साथ में संगति होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहेंगे तो आप भी सक्सेस होंगे, अगर आप जो सफल नहीं हो रहे हैं उनके साथ रहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो थैंक्स अगेन आप सभी लोगों के, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आज के वेबिनार को आपने सुना, और आई होप, मैं चाहूंगा, मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा जरूर आपका जो सोच है, आपका जो मानसिकता है, थोड़ा सा जरूर चेंज करने में मैं कोशिश किया हूँ। आपका रिजल्ट पता चलेगा आने वाला दिन में कैसे करते हैं। बस उम्मीद बहुत ज्यादा है कि अब की बार हम सभी लोग कामयाब होके रहेंगे, क्योंकि कामयाबी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस आप सभी लोग हमारे साथ टिके रहें, बने रहें, क्योंकि टिकना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या होते हैं, होपिंग करते हैं, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, एक साथ बैग में 4 प्लान लेके चलते हैं, ये तो वो नहीं हुआ तो तीसरा नहीं हुआ चौथा। ऐसे लोग से थोड़ा बचना है आप सभी लोगों को, क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गया ना, डायरेक्ट सेलिंग को कानूनी मान्यता मिलने के बाद कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में अब ग्रो होने वाली है इंडिया में। तो अच्छी कंपनियों का ही चलने वाला, आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे कंपनी पे ईडी का गर्जना चालू हो चुका है, ईडी छापा मारना चालू कर चुका है। तो आने वाला दिन बहुत ही नेट और क्लीन होने वाला है, बहुत ही स्पीड होने वाला है ये इंडस्ट्री। बस एक अच्छी कंपनी हमें मिल चुकी है डेजो के रूप में। अच्छे, आपको खुद अच्छा बनना है, ट्रेनिंग के थ्रू हम आपको अच्छे बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। ये तो एक झलक था। इस तरह से हमारे पास अनगिनत स्लाइड, जो आपको मजा आएगा स्लाइड से आपको, तो हम लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरी तरह तराशने वाले हैं। बस आप तराशने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहिए। आपको यकीन मानिए 3 साल, विक्रांत सर बोले थे ना 5 साल, 3 साल अगर हमारे टीम हिस्ट्री मेकर के एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ कर रहते हैं, आप अपने आसपास अपने इलाके में एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में आप गिने जाएंगे। और अभी तो मैं नहीं, आपके साथ बहुत सारे लीडर हैं, रतन सर आने वाले हैं, तन्मय सर ट्रेनिंग देने वाले हैं, प्रजनाथ सर हैं, बहुत सारे लीडर हैं, एक से एक लीडर हैं, एक से एक लीडर, वो आपको अपना टोटल 100% देने वाले हैं। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू। ओवर टू आज के होस्ट मिस्टर रतन सर। थैंक यू सर। यस, रियली वंडरफुल सेशन। सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। से वाकई बहुत जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू अखिलेश सर। अभी हमारे शफायर ने इतने शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर किया। अगर आप सभी को रियली में अच्छा लगा, अभी मैं अच्छा की बात कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में और समय लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सीरियस होके इस मीटिंग को सुना, इसलिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं पूछा कि अभी कितने लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे लगे, एक बार मुझे कमेंट करेंगे, यस मुझे अच्छा लगा, यस कीजिए, वंडरफुल रहा, आप कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका इस सेशन के अंदर में अगर फोकस नहीं था, अगर समझ में नहीं आया, तो सर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग एक एक पॉइंट में इतनी पावर है। अगर आपने अभी हमारे पास 12 पॉइंट सर ने हमारे साथ किया, अगर एक पॉइंट भी, क्या बोल रहा हूँ सर, ओनली 1 पॉइंट भी अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, मैं 100% दावे के साथ बता सकता हूँ, आपकी कामयाबी निश्चित है, आपका डायमंड बनना निश्चित है, आप 100% सफल होने वाले हैं। ओके, ये रियली मैं फील कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट जो बात करेगा ना, इसमें से मैं बता रहा हूँ, मैं भी कई पॉइंट को मिस किया हूँ, कई पॉइंट को। लेकिन आज मुझे फिर से बोलते ना, आई ओपनिंग, ठीक है, एक आई ओपनिंग पॉइंट्स आ रहे थे। मैं एक एक पॉइंट को मैं देख रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं भी सीख रहा हूँ, इस जर्नी में मैं भी सीख रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो जितना सीखेगा, जो खुद को जितना ज्यादा इंप्रूव करने वाला है, उनकी कमाई, उनकी लाइफस्टाइल, हर कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ होती है। तो मैं आपसे अभी पूछा था कितने लोगों ने मतलब इस एक एक पॉइंट को मतलब देखे हैं। दूसरा मेरा सवाल है, इसमें से 12 जो पॉइंट है, ओके 12 जो पॉइंट है, इसमें से आप आज से कितने पॉइंट पर अमल करने वाले हैं? देखिए, ट्रेनिंग आप यूट्यूब से देख लीजिए, वहां से देख लीजिए, विवेक बिंद्रा साहब से देख लीजिए, सिद्धार्थ हमारे जो मतलब अलग अलग कंपनी के 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया कमाने वाले हैं, उनका यूट्यूब में देखिए। मतलब आपकी गुरु के महागुरु आपके सामने प्रेजेंट है यूट्यूब के माध्यम से विद इन सेकेंड में। लेकिन जानते क्या होता है,
क्या होता है, सिर्फ नॉलेज जाता है, उस नॉलेज का हम यूज नहीं करते हैं। आप हजारों ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं, हमारा हिस्ट्री मेकर का नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने घर के, अपने फैमिली के, अपने जगह के, जिस जगह रहते हैं वहां का आपका नाम हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री के पन्नों पर आपका होने वाला। हम उतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं सर, उतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक एक पॉइंट को अमल करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, कल से नहीं, परसों से नहीं, उसको आज से, अभी से। अगर आप देखेंगे अभी भी एक दो पॉइंट आपको लगेगा आज से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। कितने लोग, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको 12 का 12 पॉइंट अमल करना चाहिए, मैं बोलता अगर एक भी, अगर आपने कमिटमेंट कर लिया सर, खिलेश सर, अगर आपने हमें बताए हैं तो सर एक पॉइंट तो मैं कसम खाता हूं सर, एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मैं, 2 पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, 3 पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, 4 पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। अगर ये, अगर आपने कमिटमेंट कर लिया ना, दावा है सर, आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और और मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं कुछ कुछ वीडियो देख रहा था, मैं हर एक पॉइंट का ना कोशिश करता हूँ। आप सिर्फ हिस्ट्री मेकर में हमारे साथ एजुकेशन लेते रहिए, हम बोल रहे हैं सर रगड़ देंगे आपको, मतलब सर आपको इतना तराश देंगे। या तो आप हमारे हिस्ट्री मेकर, टीम मेकर में घुस करके एजुकेशन लेके डायमंड बनेंगे, ठीक है, मतलब आपको, अगर आप हमारे यहाँ डायमंड नहीं बने ना, मतलब आप अगर हिस्ट्री मेकर में हमारे साथ एजुकेशन नहीं लिए, तो आप कांच के डायमंड बनेंगे। लेकिन हमारे हिस्ट्री मेकर के साथ, हमारे डेजो के साथ आप बनेंगे ना, आप रियल डायमंड बनेंगे। तो कितने लोग तैयार है सर? रियली सर, आज के एजुकेशन पॉइंट मुझे अच्छा लगा, मैं रियली सर अमल करूंगा। देखिए 12 का 12 पॉइंट आप एक साथ नहीं कर पाए, क्या बात है। सुपेंद्र सिंह बोले मैं 3 बात पर 3 पॉइंट को कमिट करने वाला हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ग्रेट। और आप लोग भी कमिट कीजिए, हमें 12 का 12 पॉइंट नहीं बोल रहा, आप 1 या 2 या 3 शुरुआत कीजिए सर। आज हिस्ट्री मेकर का, आज हमारा पहला एजुकेशन सिस्टम है। अभी बड़े बड़े लीडर एक से एक, जो अभी तक आपको दे नहीं पाए थे सिस्टमेटिक वे से, वे सारे नॉलेज आपको मिलने वाला है। मुझे फटाफट कमेंट कर देखिए, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे ना, फिर वही बात हो रही सर, आपने यूट्यूब में देख लिया, इतने बड़े बड़े लोग को देख लिया, तो हम और खिलेश जी और तन्मय जी, बाकी लोग क्या है सर? कुछ नहीं है। लेकिन एक कमिटमेंट, एक पॉइंट अगर आज आप लेके जाएंगे ना, आप याद करेंगे सर, याद करेंगे। आज डायरी पर लिख लीजिए, अपना नोटबुक कर लिख लीजिए, या दिमाग में लिख लीजिए। एक पॉइंट भी अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया सर, यू आर डायमंड, आपका अचीवमेंट होने वाला है। मैं सभी से, देखिए 72 के 72 है। देखिए कहा जाता है ना सर, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते सर। अभी सबसे पहला पॉइंट अखिलेश जी ने कहा था कि हमें डिसीजन लेना। मैं इतना सिंपल सवाल कर रहा हूं सर, बुरा ना माने, हमारे साथ में सारे कोर लीडर है। सोचिए, मैंने 12 पॉइंट से एक पॉइंट का भी ऑप्शन दिया, अगर आपका अंगुली साथ नहीं दे रहा कमेंट लिखने के लिए, अगर अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रहा सर, सॉरी, सॉरी बोलूंगा सर, डायमंड दूर है, डायमंड दूर है सर। हमारा मकसद सर आपको ट्रेनिंग देने का मतलब है सर, आपको रेडी करना, आपको कमिटमेंट करना, आपकी आपकी सफलता को निश्चित करने का है। और उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेगुलर प्रोसेस है, आपका फ्यूचर है, आपका परिवार है, डेजो बढ़ रहा है, डेजो के अंदर जितने कोर लीडर है, कमिटेड है, वो सारे लोग बढ़ रहे हैं सर। आपको भी कामयाब होना है तो आपको भी कमिट करना पड़ेगा सर, ठीक है। अपने आप से एक दृढ़ संकल्प, बोलता है नाभि से आना चाहिए, अंतरात्मा से आना चाहिए। क्या बात है कर्नल, हरियाणा साहब, मतलब हरियाणा से हैं सर, एक पॉइंट शुरुआत, क्या बात है, ग्रेट सर। सर शुरुआत पहले स्टाफ से, पहले स्टेप से होती है, अगर आपने स्टार्ट कर लिया डेफिनेटली बहुत कामयाब होने वाले। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। और आने वाले सप्ताह फिर एक नए सिस्टम के साथ में, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो हमारा 4 बेसिक है, 8 को स्टेप है, 3 कार्डिनल्स रूल है, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे सर, आपके सारे डाउट को, ठीक है, आपके सारे कमजोरी को यहाँ खत्म करने वाले हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच। आप, अगर मैं, और मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट आपसे लेना चाहता हूँ लास्ट सर, एक बार हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ चुके हैं आप, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बार आ चुके हैं, डे जो एक बार समझ में आ चुके हैं ना सर, आने वाले 3 से 5 साल कमिट कर लीजिए मेरे तरफ से। सिर्फ आप इस सिस्टम में सिर्फ यहाँ आते भी रहेंगे ना सर, आने वाले 3 साल सीख भी लेंगे ना सर, आने वाला समय सिर्फ यूट्यूब में ना हमारा जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन खाली यूट्यूब में डाल भी देंगे ना सर, लाखों मतलब फॉलोअर आपके होने वाला, यूट्यूब से पैसा कमाने वाला सर, इतना नॉलेज समुंदर आपको मिलने वाला है।
तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए मतलब रतन सर में। एक मिनट, रतन सर कुछ बोलना चाहूंगा। आप सभी पार्टिसिपेंट अभी भी 70 लोग हैं। वेडनेसडे को, बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को हम लोग जूम में आ रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर के, अलग अलग सब्जेक्ट पे। बहुत सारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अभी होगा, लीडरशिप ट्रेनिंग होगा, बेसिक होगा, कैसे क्या करना है, बहुत कुछ तैयारी है। तो हर बुधवार को आप टोटल टीम के साथ आएंगे। आज बहुत अच्छा लगा कि आज काफी दिनों के बाद में हम लोग 80 प्लस हुए। यस, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन ये 80 से काम नहीं चलेगा, 500 लोग पूरी तरह फुल हो जाना चाहिए। और 3 महीना होते होते, एनिवर्सरी होते होते हम लोग 1000 जूम में आना चाहिए। हम लोग अनमोल सर को यस दिखा यस देंगे यस, कि वी आर डायमंड, वी आर टाइगर, हम लोग टीम हिस्ट्री मेकर है। सैटरडे को प्लान प्रेजेंटेशन होगा, प्रत्येक सैटरडे को प्लान प्रेजेंटेशन होगा, और प्रत्येक बुधवार को सिस्टम ट्रेनिंग होगी। यस, अलग अलग स्पीकर आएंगे, तो आप पूरी तरह से तैयारी करके सारे लोगों को आप जूम में लाएंगे। तो बहुत 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 थैंक्स आप सभी लोगों को। बहुत अच्छा, आपने आज अपने अपनी जिंदगी बदलने के लिए, आज अपने आप को बदलने के लिए आप आए। इसी तरह उम्मीद करें कि रेगुलर आना है आप सभी लोगों को, क्योंकि एक माहौल बनता है इससे। साथ ही साथ जो हम लोग अभी रांची में मीटिंग किए, हर महीना एक बड़ा मीटिंग होगा। इसके लिए मैं आज भी हॉल बुक करने गया था, थोड़ा नहीं हो पाया है, कल तक हो जाएगा। तो हर महीने एक जबरदस्त मीटिंग करेंगे। जो लोग सोचते हैं ना, जिन लोगों का कहना है कि लीडरशिप में दम नहीं है ना, वो दम दिखला चुके हैं इंडिया लेवल में, अभी और खतरनाक दिखलाने वाले हैं हम सभी लोग। तो डेफिनेटली हम डेफिनेटली सभी सर। लीडर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए, तराशने के लिए तैयार है। बस आपको अपना 100% कमिटमेंट के साथ में हमारा हाथ, हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो एक थम्स अप करिए। और आज गुड नाइट आप सभी लोगों को, फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक नए सब्जेक्ट। और सैटरडे को आपके सामने एक डायनामिक पर्सनैलिटी आने वाले हैं प्लान को लेकर के। तो आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को, गेस्ट को आप इन्वाइट करें। आपको तो आना ही आना है, बट कोशिश करें 2-4 गेस्ट को भी इन्वॉल्व करें। तो थैंक यू, गुड नाइट, गुड डे एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू एंड गुड डे टू एवरीवन।